आज हम संतत फलन के लिए एक इम्पोर्टेंट सूत्र उदाहरण पढ़ेंगे। हमें फलन f निम्न प्रकार परिभाषित किया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स रेज़्ड पावर 2n एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर 2n ये तथा संततता की जांच हमें x इक्वल टू 1 पर जांच करनी है तथा यह भी बताना है कि f0 इंटू एफ पाई बाई 2 लेस देन 0 अर्थात f0 तथा f पाई बाई 2 विपरीत चिन्हों के हैं। एक चीज जब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि जब इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं क्योंकि एक्स रेज़्ड पावर 2n यहाँ पे है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज़्ड पावर 2n इसका मान 0 होगा यदि x लेस देन 1, इसका वैल्यू 1 होगा यदि x इक्वल टू 1 और इसका मान इन्फिनिटी होगा यदि x ग्रेटर देन 1। जैसे अपन इसका मान देखना चाहें कि जब x लेस देन 1 है तो ये 0 क्यों है। देखो आप, जैसे x इक्वल टू मैं लेता हूँ 1/2, दोनों तरफ में n घात लगाऊं तो ये 1 ये हो गया 1/2 रेज़्ड पावर n। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँ तो 1/2 रेज़्ड पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/2 की घात इन्फिनिटी बराबर 1/∞ तो बराबर क्या 0। तो यानी एक चीज क्लियर है कि जब x का मान मैंने 1/2 लेस देन 1 लिया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज़्ड पावर n क्या वैल्यू आई 0। अब यहाँ n की जगह यदि 2n हो तो भी क्या होगा 0 ही वैल्यू होगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए कि जब इसका मान x लेस देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसका मान x इक्वल टू 1 होगा तो इसका मान 1 आएगा। और जिससे आप x की जगह 2 लिखो, x ग्रेटर देन 1 तो 2 लिखे तो 2 की घात 2n n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा 2 की घात इन्फिनिटी बराबर क्या होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अब एक चीज़ और देखिए, जब अपने को x इक्वल टू 1 पर संततता की जांच करनी है तो अपने को f(x) का मान x लेस देन 1 पे ज्ञात होना है। f1 माइनस 0 अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को f(1) निकालना पड़ेगा, अपने को f1 प्लस 0 1 प्लस 0 मतलब जब x का मान ग्रेटर देन 1 हो तो इन सब पे अपने को f(x) का मान ज्ञात करना होगा। तो अब यही अपन देख रहे हैं कि 4x लेस देन 1 पे तो f(x) का मान है log ये जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपन अंदर लेके, यहाँ तो n है ही नहीं तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ अंदर लेके यहाँ जाएगा और यहाँ ये लिमिट इस n के साथ जहाँ पे है वहाँ आएगी। तो इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया log 2x माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज़्ड पावर 2n इंटू साइन एक्स। यहाँ लिमिट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ n है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n। जब x लेस देन 1 है तो इसका मान क्या आया 0 है तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा 2 प्लस एक्स। ऐसा कैसे, इसका मान क्या हो गया, इसका मान 0 है, इसका मान क्या है 0 है तो 1 प्लस 0 तो वैल्यू क्या आई log 2 प्लस एक्स का जब x इज लेस देन 1। अब अपन निकालते हैं x इक्वल टू 1 यानी f(1) की आवश्यकता पड़ेगी। तो f(x) इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दिया है तो log 2 प्लस 1 माइनस 1, इसका मान लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है 1 है, 1 लिख दिया और x की जगह 1 लिखा तो साइन 1 अपॉन ये 1 प्लस ये 1 है ऊपर डिफाइन कर चुके। जब x का मान 1 है तो यहाँ 1 हो गया तो यहाँ लिख दिया है log 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स f(x) का मान जब x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू आई log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2। अब अपने को वैल्यू जरूरत पड़ेगी जब x ग्रेटर देन 1 तो 4x ग्रेटर देन 1 f(x) का मान निकालें तो लिमिट वही जो ये वैल्यू थी उसको मैं अलग अलग लेके जा रहा हूँ है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स रेज़्ड पावर 2n ये ऐसे है ना, log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स रेज़्ड पावर 2n साइन एक्स 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर 2n। अब जैसे ही आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अगर अपन लिमिट लगा देंगे तो अनंत बटे हुए अनंत रूप आ जाएगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, जहाँ जहाँ अनंत बटे हुए अनंत रूप आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं।
तो x रेस्ट पावर 2n ऊपर से कॉमन निकाला, नीचे से भी x रेस्ट पावर 2n कॉमन निकाला, यहाँ रह गया x की घात -2n इंटू log 2x माइनस साइन x अपॉन x रेस्ट पावर 2n x माइनस 2n प्लस 1, ये आ गया। अब जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो गया, ये माइनस साइन x बच गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो केवल वैल्यू क्या आई साइन x। इसका मतलब अपन ने फलन बना लिया है f(x) किस प्रकार से कि जब x का मान लेस देन 1 हुआ तो इसका मान क्या हुआ 2 प्लस एक्स, ये रहा 2 प्लस एक्स, ये आया था जब x लेस देन 1 है तो ये आया था। ऐसे ही जब x इक्वल टू 1 है तो ऊपर अपन निकाल चुके log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2, और जब x ग्रेटर देन 1 हुआ तो माइनस साइन x। अब अपन f(1) वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आई, यहाँ x की जगह 1 लिखा है तो ये वैल्यू थी, तो साइन log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2, ये आ गया 1 माइनस 0, f(1 माइनस 0) मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h), 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, x 1 से छोटा, 1 से छोटे पे क्या वैल्यू है अपनी log 2 प्लस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपन 1 माइनस h लिख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h) देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log 2 प्लस x की जगह 1 माइनस h, तो 2 प्लस 1 माइनस h की जगह 0 लिखा तो क्या वैल्यू आई log 3 वैल्यू आई। f(1 प्लस 0) निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h), 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को, x ग्रेटर देन 1 पे क्या मान है, x का मान क्या है माइनस साइन x, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस x आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस साइन 1 प्लस h की जगह 0 लिखा तो माइनस साइन 1। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या वैल्यू आई थी log 3 आई थी, राइट हैंड लिमिट क्या वैल्यू आई साइन 1 आई, बोथ आर नॉट इक्वल, तो f(1 माइनस 0) इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 0। इसका मतलब फलन x बराबर 1 पर असंतत है। और असंततता के प्रकार में मैंने बताया कि जब दोनों ये लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन बराबर नहीं हो तो उस असंततता को क्या कहते हैं अपन, प्रथम प्रकार की असंततता है। अब एक चीज और कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि f0 और f(π/2) विपरीत चिन्हों के हैं। f0 मतलब x लेस देन 1 है तो यहाँ x की जगह अपन 0 लिखेंगे, तो f0 का मान यहाँ पे इससे क्या आया, जब चूंकि 0 लेस देन 1 तो f(0) इक्वल टू log 2 प्लस एक्स था ना, तो x की जगह 0 लिख दिया log 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि π/2 मतलब 3.14 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 है, तो f(π) ग्रेटर देन 1 है तो क्या वैल्यू है माइनस साइन x है, तो यहाँ x की जगह π/2 लिखेंगे, तो f(π/2) इक्वल टू माइनस साइन π/2 मतलब माइनस 1 लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, इट मीन्स f0 तथा f(π/2) विपरीत चिन्हों के हैं। यही एक सवाल था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ना, इसको आपको पढ़ना है। अब एक और सवाल मैं पढ़ता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे f(x) इक्वल टू है ब्रैकेट x। ब्रैकेट x का मतलब क्या है, अधिकतम पूर्णांक जो कि x से कम या बराबर है, x से बड़ा नहीं है। इसका मतलब जैसे अब एक छोटे से अपन उदाहरण लेके देखें, जैसे 1.9 लूँ मैं 1.9, अब इसका मान क्या है, या तो x पूर्णांक है, ये ब्रैकेट क्या होता है पूर्णांक है जो कि x से कम है या बराबर है। अब 1.9 तो कोई पूर्णांक नहीं है, तो इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या है 1 है, तो 1.9 का मान क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे। ऐसे 2.1 इससे जस्ट पहले वाला सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है 2 है, तो इसका वैल्यू 2.1 ब्रैकेट का क्या मान आया 2। अब 1.9 के इधर देखो ना आप, जैसे अपन बात करें ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो 1.9 यहाँ कहीं आएगा, -1.9 यहाँ आया इधर की तरफ, तो इससे जस्ट बड़ा कौन है तो -2, तो इसका -1.9 का मान क्या हुआ -2 हुआ, 2 ब्रैकेट 2 ही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x है, इस कहीं पर भी, इसको अपन स्टेप फलन भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्टेप फलन भी कहते हैं, ये कहीं पर भी संतत नहीं है, सर्वत्र असंतत फलन है ये। तो अपन इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, माना एक कोई स्विच पूर्णांक है, तब
एफ ए इक्वल टू ब्रैकेट एक्स है ना, तो ब्रैकेट ए, अब चूंकि पूर्णांक है तो इसका मान ए ही आ गया। एफ ए माइनस जीरो निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है, एफ ए माइनस एच। अब इस पूर्णांक में से कोई संख्या घटी, अब वो घटते ही क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या हुआ, ए माइनस वन हुआ। तो इस ब्रैकेट ए माइनस एच का मान क्या हुआ भाई, ए माइनस वन हुआ, क्योंकि छोटी सी भी संख्या घटेगी तो पूर्णांक नहीं रह पाएगा। इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या है, ए से पहले वाला क्या होगा, ए माइनस वन हुआ, तो इसकी वैल्यू हुई ए माइनस वन, लिमिट लगाएंगे तो भी ए माइनस वन। अब ऐसे अपन ए प्लस जीरो निकाले बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच, एच अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है तो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए प्लस एच, एच बहुत छोटी संख्या है, जैसे अपन ने बताया ना 2.1 क्या हुआ, 2 ही हुआ, तो ये ए प्लस एच भी क्या होगा, ए ही होगा। ए वैल्यू लिमिट लगाएंगे तो भी ए वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात फलन ए पर संतत नहीं है, लेकिन ए स्वच्छ पूर्णांक है, इसका मतलब फलन है किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है, क्या है, असंतत है। यही अपने को सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन और है कि जैसे अपने को अंतराल दे रखा है 0-1, अंतराल क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0-1, और फलन को अपने को खुद ने परिभाषित कर रखा है कि एफ एक्स का मान एक्स होगा। चूंकि 0-1 में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसको इस तरह से परिभाषित कर रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1, एफ एक्स का मान दे रखा है, एक्स इसमें से 0-1 में से है तो एफ एक्स का मान एक्स ही रख देंगे। यदि एक्स परिमेय है, रेशनल है, और एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल, अपरिमेय है। अब परिमेय और अपरिमेय अपन पढ़ के आए, जिनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकें, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम भिन्न के रूप में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, अपरिमेय है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय हैं। ये प्रूव करना है कि ये फलन कहीं पर भी संतत नहीं है, इस पूरे इंटरवल में कहीं पर भी संतत नहीं है। अब अपन इसके सॉल्यूशन में करते हैं। दिए गए फलन की परिभाषा से स्पष्ट है कि फलन 0 तथा फलन एफ एक्स 1/2 पे संतत है। एफ एक्स 0 तथा 1 के मध्य के प्रत्येक मान को ग्रहण करता है। जैसे मान लो मैं एक्स इसमें से लूँ 1/2 यहाँ रखें तो 1/2 इसी में विद्यमान एफ एक्स का मान 1/2 इसी में आ गया। 1/3 लिखूँ 2/3 वो भी इसी में आ गया, यहाँ लिखूंगा ना। ऐसे ही √2 लिखें तो 1 में से घट के वापस इसी में आएगा। √3 लिखूँ एक्स की जगह वापस इसी में आएगा। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल के मध्य के प्रत्येक मान को ग्रहण करता है। ये चीज लिखी अपन ने कि इस पर फलन की परिभाषा जो ये फलन दे रखा ना अपने को, इस तरह से परिभाषित कर रखा है। दिए गए फलन की परिभाषा स्पष्ट है कि फलन 0-1 के मध्य के प्रत्येक मान को ग्रहण करता है। अब ये फलन जो है ये 1/2 के पे तो संतत होगा और कहीं संतत नहीं होगा, ये सिद्ध अपने को करना है। तो अपन क्या करते हैं, माना ए क्लोज इंटरवल 0 के मध्य कोई स्विच अवयव है, 0-1 के मध्य कोई स्विच अवयव है। दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं कि माना ए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में देखो ना, जैसे ही एक्स परिमेय है तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स। अब यहाँ ए क्या है, परिमेय संख्या है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। माना ए के प्रतिवेश में a माइनस एच तथा a प्लस एच कोई दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तब एफ ए माइनस एच को क्या माना अपन ने, अपरिमेय। ए प्लस एच को भी क्या माना, परिमेय। अपरिमेय माना, दोनों को अपन ने अपरिमेय माना। तो एफ ए माइनस एच का मान जैसे ही जब एक्स अपरिमेय लिया अपन ने तो 1 में से घट जाता है।
अब यहाँ a माइनस एच मैंने क्या लिया, ए पर ही में लिया, तो एफ ए माइनस एच का क्या हो जाएगा, 1 में से घट जाएगा। ऐसे ही a प्लस एच भी ए पर ही में है, तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस ए प्लस एच आया। अब लिमिट निकालते हैं, देयरफॉर एफ ए माइनस 0 इक्वल टू परिभाषा से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, इसकी वैल्यू अपन ऊपर बता चुके हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस ए माइनस एच, एच की जगह 0 लिखा तो वैल्यू क्या आई, 1 माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन इसकी बात करते हैं, एफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच का मान वही 1 माइनस ये है, ये यहाँ रख दिया है, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस ये, तो ये वैल्यू आई 1 माइनस ए। अब देखो आप एफ ए क्या था भाई, ए था, और एफ ए माइनस 0 क्या था, 1 माइनस ए है, एफ ए प्लस 0 क्या है, 1 माइनस ए है, तो ये तो तीनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब अब तीनों कब बराबर हो सकते हैं, जब एक की जगह अपन 1/2 लिखें, क्या लिखें, 1/2 लिखें, तो देखो ना भाई एफ 1/2 इक्वल टू 1/2, यहाँ एफ 1/2 माइनस 0 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे एफ 1/2 प्लस 0 1 माइनस 1/2 1/2, जब एक की जगह 1/2 लिखें तो ये तीनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब फलन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0, जबकि ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब ए का मान एक 1/2 के बराबर नहीं है तो ये तीनों बराबर नहीं है, लेकिन जब इसका मतलब a/2 के अतिरिक्त a इक्वल टू 1/2 के अतिरिक्त कहीं भी संतत नहीं है, लेकिन जैसे ही a इक्वल टू 1 लिखें तो वो संतत हो जाएगा, अर्थात दिया गया फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1/2 के अतिरिक्त सर्वत्र असंतत है। इसी तरह के आप जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में वो आप करिए, जो नहीं होते हैं वो मुझे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप अपन ने बना रखा है उस पे जैसे आप पूछते रहे हैं मुझसे, उस पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए और आप डिस्कस कर सकते हैं, अपन व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डिस्कस कर लेंगे।